18 सितंबर 2016। यह तारीख भारतीय इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गई। जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में इंडियन आर्मी के बेस कैंप पर आतंकी हमला हुआ। यह हमला सुबह के समय हुआ जब ज्यादातर जवान सो रहे थे। 4 आतंकवादियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया। वे भारी हथियारों से लैस थे और उनके इरादे बेहद खतरनाक थे। 19 जवान शहीद हो गए। इन वीर जवानों की शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पूरा हिंदुस्तान सदमे में था। हर किसी की आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्सा। गुस्सा साफ दिख रहा था। लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। सरकार पर कुछ करने का दबाव बढ़ता जा रहा था। हर तरफ से आवाजें उठ रही थीं कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। यह संगठन पहले भी कई हमलों में शामिल रहा है। यह साफ था कि आतंकवादियों को बॉर्डर पार से मदद मिली थी। उनकी योजना बहुत ही सुनियोजित थी। यह घटना भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा थी। सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनाव था। इस हमले ने उस तनाव को और बढ़ा दिया। कश्मीर का मसला, एलओसी पर सीज फायर वायलेशन और आतंकवाद की वजह से दोनों देशों के रिश्ते खराब थे। यह हमला उन रिश्तों को और बिगाड़ने वाला था। उड़ी हमले ने इस तनाव को और बढ़ा दिया। सेना की तैनाती और बढ़ा दी गई और सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए। भारत सरकार पर अब कुछ बड़ा करने का दबाव था। उच्च स्तरीय बैठकों का दौर शुरू हो गया। देश को एक मजबूत संदेश देने की जरूरत थी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। उड़ी हमले के बाद भारत सरकार ने बहुत से ऑप्शंस पर विचार किया। इस हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया था और एक सख्त जवाब की मांग की जा रही थी। राजनयिक दबाव, इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद और आर्थिक पाबंदी जैसे कदमों पर बातचीत हुई। भारत ने अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से समर्थन मांगा और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की अपील की। लेकिन यह साफ था कि एक मजबूत मिलिट्री एक्शन भी जरूरी था। केवल कूटनीतिक और आर्थिक कदम पर्याप्त नहीं थे। एक निर्णायक सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने सीक्रेट मीटिंग की। इस मीटिंग में देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस मीटिंग में आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग, एनएसए अजीत डोभाल और दूसरे बड़े अधिकारी भी थे। सभी ने मिलकर एक रणनीति बनाई जो देश की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। सीसीएस ने सर्जिकल स्ट्राइक करने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया। यह निर्णय देश की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश देने के लिए लिया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब था कि इंडियन आर्मी बॉर्डर पार जाकर चुनिंदा आतंकी ठिकानों को निशाना बनाएगी। यह एक सटीक और योजनाबद्ध ऑपरेशन था। यह रिस्की था, लेकिन भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए जरूरी था। सैनिकों को कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ा, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। सर्जिकल स्ट्राइक का मकसद पाकिस्तान को यह बताना था कि भारत आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। यह एक स्पष्ट संदेश था कि भारत अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग और तैयारी पूरी तरह से सीक्रेट रखी गई। इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्स यूनिट्स को चुना गया। इनमें पैरा स्पेशल फोर्सेस और कमांडो यूनिट्स शामिल थीं। आर्मी ने सही जानकारी जुटाई। आतंकी ठिकानों की लोकेशन, ताकत और कमजोरी का अंदाजा लगाया गया। सैनिकों ने कड़ी ट्रेनिंग ली। उन्हें रात में ऑपरेशन करना, मुश्किल रास्तों पर चलना और दुश्मन के ठिकानों पर तेजी से हमला करना सिखाया गया। ऑपरेशन की सफलता के लिए सीक्रेसी बहुत जरूरी थी। इसलिए सिर्फ कुछ लोगों को ही पूरी योजना पता थी। हर चीज पर अच्छे से ध्यान दिया गया। 28 सितंबर 2016 की रात इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्स यूनिट्स ने एलओसी पार की। उनका मकसद साफ था,
आतंकी ठिकानों को तबाह करना और वापस आना। रात के अंधेरे में कमांडो चुपचाप आगे बढ़े। उनके पास मॉडर्न हथियार और उपकरण थे। उनके पास सही जानकारी थी और वो पूरी तरह से तैयार थे। इंडियन एयर फाइनर्स के हेलीकॉप्टर्स ने कमांडो को एलओसी के पास उतारा। कमांडो पैदल ही आगे बढ़े और आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया। उन्होंने सटीक निशाने लगाए। आतंकवादी इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिला। इंडियन आर्मी ने अपने मिशन में कामयाबी हासिल की। निशाना और नुकसान, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करना। भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और रणनीति से आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक में इंडियन आर्मी ने 7 आतंकी लॉन्च पैड तबाह कर दिए। ये ऑपरेशन रात के अंधेरे में किया गया, जिससे दुश्मन को कोई भनक नहीं लगी। ये लॉन्च पैड आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने और भारत में घुसपैठ कराने के लिए इस्तेमाल होते थे। इन रास्तों से आतंकवादी भारत में घुसपैठ करते थे और देश में अशांति फैलाते थे। आर्मी ने बहुत से आतंकवादियों और उनके ट्रेनर्स को मार गिराया। इस ऑपरेशन में कई दुश्मन के ट्रेनर्स भी मारे गए, जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे थे। कई आतंकी कैंप भी तबाह कर दिए गए। इन कैंपों में आतंकवादियों को हथियार और विस्फोटक सामग्री दी जाती थी। ये ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा। भारतीय सेना ने अपने मिशन को पूरी कुशलता से अंजाम दिया और सुरक्षित वापस लौट आई। इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान बहुत ध्यान रखा कि आम लोगों को कोई नुकसान न हो। सेना ने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। पाकिस्तानी आर्मी के ठिकानों या आम लोगों पर हमला नहीं किया गया। सेना ने केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। इंडियन आर्मी ने अपने लक्ष्य को बिल्कुल सही तरीके से पूरा किया और बिना किसी नुकसान के वापस लौट आई। इस ऑपरेशन ने भारतीय सेना की क्षमता और साहस को एक बार फिर साबित कर दिया। सुरक्षा, बरहत सर्जिकल स्ट्राइक का भारत पर असर। सर्जिकल स्ट्राइक भारत की एक बड़ी मिलिट्री और राजनैतिक जीत थी। इसने पूरी दुनिया को भारत की ताकत और इच्छा शक्ति का संदेश दिया। भारत ने साफ कर दिया कि वो आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। सर्जिकल स्ट्राइक ने देश का मनोबल बढ़ाया। इस ऑपरेशन ने इंडियन आर्मी का मनोबल भी बढ़ाया। जवानों ने बहादुरी दिखाई थी। उन्होंने देश को गर्व महसूस कराया था। सर्जिकल स्ट्राइक ने भारत की छवि को एक मजबूत देश के रूप में मजबूत किया। इस घटना ने भारत की रक्षा नीति को भी। दुनिया की प्रतिक्रिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी का नजरिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर अलग अलग प्रतिक्रिया दी। ज्यादातर देशों ने भारत के बचाव के अधिकार का समर्थन किया। उन्होंने आतंकवाद के खतरे को समझा और भारत से शांति बनाए रखने की अपील की। अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों ने भारत का साथ दिया। हालांकि कुछ देशों ने चिंता जताई कि इससे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ सकता है। उन्होंने दोनों देशों से बातचीत से मसले सुलझाने को कहा। चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। कुल मिलाकर भारत को दुनिया भर से। राजनीति का माहौल। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत में राजनीति गर्म हो गई। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने सरकार की तारीफ की। उन्होंने इसे आतंकवाद के खिलाफ भारत का करारा जवाब बताया। विपक्षी पार्टियों ने भी आर्मी की बहादुरी सराही, लेकिन उन्होंने सरकार से सबूत दिखाने को कहा। पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक से इनकार किया। उनका कहना था कि एलओसी पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि इंटरनेशनल दबाव के कारण पाकिस्तान को अपनी प्रतिक्रिया में संयम बरतना पड़ा। सर्जिकल स्ट्राइक ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को और तनावपूर्ण बना दिया। लॉन्ग टर्म इफेक्ट। भारत की डिफेंस पॉलिसी में बदलाव। सर्जिकल स्ट्राइक का भारत की डिफेंस पॉलिसी पर गहरा असर पड़ा। इस घटना ने भारत के सोचने के तरीके को बदलने में अहम भूमिका निभाई। भारत ने साफ कर दिया कि वो आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक होने को तैयार है।
सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत ने अपनी आर्मी को और मजबूत किया। भारत ने बॉर्डर पर सुरक्षा भी बढ़ा दी है। एलओसी पर निगरानी बढ़ा दी गई है। आतंकवादियों को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक ने भारत को एक मजबूत ताकत के रूप में स्थापित किया है। आखिर में हिम्मत, जज्बा और दृढ़ता। सर्जिकल स्ट्राइक इंडियन आर्मी की हिम्मत, जज्बे और दृढ़ता का प्रतीक है। इस घटना ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक नया अध्याय जोड़ा। सर्जिकल स्ट्राइक ने न सिर्फ आतंकवादियों को सबक सिखाया, बल्कि भारत के लोगों का हौसला भी बढ़ाया। यह ऑपरेशन भारत की सुरक्षा के लिए उसकी प्रतिबद्धता दिखाता है।